नमस्कार, मैं सुदेश शर्मा। देखिए आज इस वीडियो लेक्चर में हम जो स्टडी करेंगे वो है फ्रीक्वेंसी एडिंग। कि सबसे पहले आप समझिए फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी वो है किसी भी कार्य की रिपीटेशन। वो कोई भी कार्य किसी पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में कितनी बार रिपीट होता है तो उस कार्य को उसकी वो हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और एडवर्ब क्या है, एडवर्ब के बारे में सुनिए। एडवर्ब किसे कहते हैं? सिंपल हम एडवर्ब यहाँ पर केवल एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देंगे कि एडवर्ब क्या है। देखिए एडवर्ब वो है जो एक्शन के लिए यूज होते हैं, यानी कि एक्शन के बारे में जो इंफॉर्मेशन देते हैं, एक्शन के लिए यूज होने वाले वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हम स्टडी करेंगे वो फ्रीक्वेंसी एडवर्ब की कर रहे हैं और फ्रीक्वेंसी एडवर्ब का ये पार्ट फर्स्ट है। बताना चाहेंगे आपका कि जो यहाँ पर ऑलवेज है वो है आपका 100% ऑफ द टाइम, और ये फ्रीक्वेंटली जो यूज होगा वो अबाउट 90% ऑफ द टाइम, एंड जो यूजली है वो है आपका 80% ऑफ द टाइम। ऑफन जो यूज होता है वो आपका 70% ऑफ द टाइम। फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो रही है। आप देख रहे हैं इन वर्डों का अपना एक कंपैरिजन भी है कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को अगर 100% करता है और उसके कंपैरिजन अगर कोई व्यक्ति अनदर व्यक्ति जो है वो मान लीजिए 70% करता है तो 70% के लिए हम ऑफन का यूज करें वो बेटर होगा। तो आप देखेंगे समटाइम्स है वो 50% ऑफ द टाइम है, ठीक। और जो आपका ओकेजनली है वो 40% ऑफ द टाइम के लिए यूज होता है। और आपका जो सेल्डम है यहाँ पर सेल्डम ये आपका यूज होता है 20% ऑफ द टाइम के लिए। कितना? 20%। रेयरली और हार्डली है ये 10% के लिए होता है। और आपका नेवर है ये इतना 0% ऑफ द टाइम। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को कभी नहीं करता तो कहते हैं कि नेवर का यूज करते हैं उसके लिए, यानी कि 0% है। कोई पर्सन किसी कार्य को 100% करता है और कोई व्यक्ति उसी कार्य को 0% करता है तो इसलिए वो व्यक्ति अपने सेंटेंस में इन्फॉर्म करेगा उस पर्टिकुलर एक्शन के लिए तो वो क्या यूज करेगा, नेवर यूज करेगा। तो आप समझे यहाँ पर कि ये जो फ्रीक्वेंसी एडवर्ब है इसको हम आपको एक डेफिनेशन भी आपने यहाँ पर देखी होगी जो हमने टाइटल के में डिफाइन की है। और कुछ एग्जाम्पल आप देख रहे हैं जो हमने इस टाइटल के रूप में आपको जो वॉच कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर हमारी जो फ्रीक्वेंसी एडवर्ब है इनका यूज हम हर पर्टिकुलर सेंटेंस में यूज कर रहे हैं ताकि आप पूरी तरह से इसको समझ पाएं। अब जरा इस डायग्राम को देखें। इस डायग्राम में हम आपको ये बताएंगे कि कोई एक्शन है, मान लीजिए ये एक्शन है किसी पर्सन के द्वारा पास्ट से अब तक, यानी कि हम कोई भी कार्य व्यक्ति पास्ट समय से, पास्ट में मान लीजिए कोई पर्टिकुलर समय ले लिया हमने T1 समय, मान लीजिए T1 टाइम है कोई, इस समय से कोई व्यक्ति ने कोई कार्य स्टार्ट किया और उस कार्य को समय समय पर करता हुआ वो आ रहा है पास्ट से अब तक प्रेजेंट तक। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा पास्ट है इस पास्ट में कोई भी पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन हमने ली है, ये एक्शन टाइम ड्यूरेशन है। क्या है? एक्शन टाइम ड्यूरेशन। ये ड्यूरेशन क्या है? ये ड्यूरेशन है 1 डे भी हो सकता है, 1 वीक भी हो सकता है, 1 ईयर, 2 ईयर, यानी जो भी टाइम ड्यूरेशन है ये डिपेंड करेगा एक्शन पर कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को किसी पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में कितनी बार रिपीट करता है या करता हुआ आ रहा है। तो उस कार्य को जो हम यूज कर रहे हैं क्या, फ्रीक्वेंसी एडवर्ब, जो कि हमने कभी अपनी लाइफ में स्टार्ट किया था और वो आज तक हम दोहराते आ रहे हैं समय समय पर जब उसकी आवश्यकता होती है। तो उसके लिए हम जो फ्रीक्वेंसी एडवर्ब यूज करेंगे कि हम कितनी बार रिपीट करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम इन फ्रीक्वेंसी एडवर्ब का यूज करेंगे। और यहाँ पर बताना ये जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आप देख रहे हैं कि एक हमें पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन बहुत जरूरी है जो डिफाइन करना, तभी हम फ्रीक्वेंसी एडवर्ब का यूज करते हैं। यहाँ पर एक कंपैरिजन भी है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की तुलना में किसी व्यक्ति का रिपीटेशन किसी कार्य का अधिक है और किसी का कम है तो उसी तरह से उनकी फ्रीक्वेंसी कम या ज्यादा होती है, उसी के अकॉर्डिंग हम फ्रीक्वेंसी एडवर्ब का चयन करते हैं। तो सेंटेंस में हम इन फ्रीक्वेंसी एडवर्ब का यूज कब क्यों करेंगे ये चीज हमने पूरी तरह से डिफाइन की है इस वीडियो लेक्चर में। और आप इसमें देख रहे हैं कि जो हमारे एग्जाम्पल हैं वो पूरी तरह से सभी हमारे जो फ्रीक्वेंसी एडवर्ब हैं वो इनमें एक्सप्रेस हो रहा है, यूज हो रहे हैं पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस करने के लिए। अब आप देखें यहाँ पर कि अगर हमें कोई फ्रीक्वेंसी की जानकारी लेनी हो किसी व्यक्ति से, उसकी किसी भी कार्य करने की हमें फ्रीक्वेंसी की जानकारी लेनी होती है तो हम क्या यूज करते हैं, हाउ ओपन क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं। जैसे कि हमने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का यूज किया है और इसका रिप्लाई भी आप देख रहे हैं सेंटेंसेस में कि व्यक्ति से हम पूछ रहे हैं कि ये कार्य पर्टिकुलर एक्शन वो कितनी बार रिपीट करता है। तो उसके लिए हम जो क्वेश्चन वर्ड है वो हाउ ऑफन का यूज करते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हमें इतना ही बताना था
कि फ्रीक्वेंसी एडवर्ड का जो पार्ट फर्स्ट है जो कि हमारा ऑलवेज से लेके नेवर तक, और इनके हमारे जो रेडियस ऑफ द फ्रीक्वेंसी है अकॉर्डिंग टू द वर्ड एंड देयर फ्रीक्वेंसी रिपीटेशन, तो हम इस तरह से इनका यूज करते हैं। तो इस वीडियो में समय इतना ही। नमस्कार। हम समझते हैं आपके लिए समझ में आया होगा। थैंक यू।